नमस्कार साथियों, मैं सोनू यादव, जेआरडी सेवा संस्था का संस्थापक, एक सेवक, आपका भाई आपके बीच में एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। अपनी संस्था के बारे में बताना चाहता हूँ आप सभी लोगों को। और एक बार आप सभी लोग थोड़ा सा समय निकालिएगा और मेरी बातों को एक बार सुन लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने लाभ के लिए नहीं, मैं समाज में हर उन सभी युवाओं, किसी भी जात का हो, मैं समाज के लिए सोच रहा हूं, समाज की भलाई के लिए सोच रहा हूं। और आप लोग देखते होंगे कि मैंने जो मुझसे बन पाता है आप लोगों के मदद से, और मैं करने का काम करता हूं। मैं अपना सब कुछ छोड़ देता हूं और आप लोगों के बीच में प्रयास करता हूं, और अभी तक आप लोगों ने मुझे सफल बनाया है। मैं बता दूं, आप लोगों ने मुझे सफल बनाया है, चाहे मैं किसी एक्सीडेंटल केस को लेके आया हूं, चाहे बीमारी से रिलेटिव कोई लड़की हो जो 3 साल की बच्ची थी, उसको भी हम लोगों ने बचाया, मदद किया। जहां से हुआ लखनऊ बनारस से लेकर के किया, और आज बच्ची का इलाज चल रहा है। आपने इससे पहले तमाम केस आपने देखा होगा जिसमें हमने सहयोग किया और आगे भी सहयोग करेंगे। थोड़ा सा संस्था को लेकर के कुछ नियम कानून को बदला गया है, और उस कानून पे के तहत रह करके हम लोग कार्य करेंगे। नियम कानून को बदलने का बहुत बड़ा उद्देश्य था। हमारी टीम ने मिल करके बातें की, मीटिंग रखी गई थी, और उस मीटिंग में हम लोगों ने आपस में चर्चा की। चर्चा करके ये निकला कि हम लोग अपनी संस्था में लोगों को जोड़ा जाए, और लोगों को जोड़ा जाए, और जो लोग हमारी संस्था से जुड़ रहे हैं वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, तो उनकी देख रेख करना हमारी जिम्मेदारी है। और जितने भी भाई हमारी संस्था से जुड़े हैं, आप सभी एक दूसरे के भाई हैं, तो भाइयों पे आस आएगी तो हम ही को खड़ा होना पड़ेगा। भगवान न कभी करे किसी भी मेरे परिवार के सदस्य के ऊपर कोई घटना घटे। मैं माता रानी से यही कामना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुशहाल जिंदगी जीते रहें। और आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के साथ से हमारी संस्था में लोग जुड़ रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है कि संस्था में आज 103 या 4 लोग हो चुके हैं, बिना किसी के जबरदस्ती जोड़ने का अपने से किया है लोग खुद। क्योंकि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूं, इसलिए। अभी आपने पीछे देखा था, एक 3 साल की बच्ची का हम लोगों ने मदद किया, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। मैंने प्रयास किया, जो मुझे आया मैंने वो परिवार को देने का काम किया, और जितना हो सका डॉक्टरों से मैंने बात किया, और उसका इलाज आज चल रहा है। साथियों, मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों से अपील करूंगा, अपनी संस्था की ओर से आप लोग इस संस्था से जुड़िए, जुड़ करके एक बड़ा परिवार बनाया जाए, और उस परिवार में जितने भी हमारे भाई हैं, अगर किसी के ऊपर कोई अगर आकस्मिक घटना घटती है तो मिलकर उस परिवार की मदद करने का काम किया जाएगा। आप लोगों का एक शेयर करना, तमाम लोग आपकी वीडियो देखेंगे, तमाम लोगों के पास मेरी आवाज जाएगी, और शायद कुछ लोग मुझसे जुड़ना चाहेंगे मेरे विचारों को देख करके, मेरे काम को देख करके, जो मेरी संस्था का जो नियम है, कानून है, उसको समझ करके। लोग मिलकर रहते हैं, मेरी संस्था के बारे में पूछते हैं, बताता हूं। और जब लोग पूछते हैं कि आपने इस रजिस्ट्रेशन फीस कितना रखा है, तो मैंने उनको बताया कि मात्र 201 रुपये। तो काफी अचंभित हो जाती है कि इतनी कम रजिस्ट्रेशन फीस आपने क्यों रखा है, कैसे चलाएंगे अपनी संस्था, कैसे करेंगे आप।
तो मुझे कहने में फक्र होता है कि मैं संस्था की फीस बढ़ा करके रजिस्ट्रेशन फीस ज्यादा लेकर के मैं करूंगा क्या? मदद तो मेरी संस्था के लोग करेंगे। कभी भी किसी के ऊपर कोई घटना घटेगी उसमें मदद तो हमारे सभी साथी देंगे, तो मैं उनसे क्यों ज्यादा पैसे लूं? क्या करूंगा उन पैसों से? मैं अपना परिवार चलाऊंगा? क्या करूंगा मैं? 201 रुपये मात्र मैंने इसलिए रखा है ताकि एक छोटी रकम पर मेरे सभी युवा साथी देने में हिचकिचाए नहीं, उनके अंदर ये ना हो कि मैंने पैसा दिया है। साथियों, मदद जब हम लोगों को मिलकर करनी है तो मैं पैसे क्यों लूं किसी से? क्या मैं अपने घर से दूंगा क्या किसी की मदद? अपने घर से तो मैं मदद करूंगा नहीं किसी की, अकेला मैं कर नहीं पाऊंगा। तो मुझे तो लोगों को केवल परिवार में लाना है, पैसा नहीं इकट्ठा करना, मुझको कमाना नहीं है। मुझे कहा, और मैंने उनको बस यही कहा कि नहीं, 201 रुपये सही है, क्योंकि पैसों की अहमियत मुझे पता है। किसी के पास जब पैसे नहीं होते हैं ना, कोई देने वाला नहीं मिलता जल्दी। मैं 201 रुपये से उनका प्यार चाहिए, उनका साथ चाहिए, मुझे उनका पैसा नहीं चाहिए। वह परिवार में एक दूसरे की मदद करें। मैं उनका ज्यादा पैसा लेके क्या करूंगा जब मैं मदद खुद नहीं दे पाऊंगा उन लोगों का? मदद तो हमारे समाज के तमाम युवा देंगे, जो हमारे परिवार के सदस्य हैं वो मदद करेंगे अपने परिवार के लोगों की। और जो 201 रुपये की जो मैंने रजिस्ट्रेशन फीस रखी है ना, इन पैसों से मैं गरीब बच्चों को कुछ न कुछ देता रहता, दवा कराता रहता, जो मुझसे बन पाता है। जहां मुझे लगता है कोई बुजुर्ग है, उसको खाना खिलाने के लिए 20, 25, 50 मैं दे देता हूं। और अभी तक मैं यही मेरे विचार हैं और आगे भी मेरे विचार ही रहेंगे। और इन्हीं विचारों के साथ मैं अपने संस्था को लेकर के, अपने संस्था के सभी सदस्यों को लेकर के चलने का काम करूंगा। जय हिंद, जय भारत।